हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो दीदी ने फिर से खेला है बेटी कार्ड और फिर से जनता को बनाया है इमोशनल फूल। क्योंकि उनके बेटी के लिए क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया ये बातें तो सामने नहीं आई, लेकिन दीदी ने जो है ना बहुत बड़ा जो है वो भूचाल मचा दिया है। ऐसा कहना है पीआर टीमों का लप्पू के। तो सबसे बड़ी बात पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बेटी कार्ड क्या होता है। गाइजों आप लोग बताइएगा कि ये बेटी कार्ड क्या होता है। मतलब अपने बेटी के लिए अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना मतलब कार्ड होता है। हमने राशन कार्ड सुना था, हमने पैन कार्ड सुना था, हमने आधार कार्ड सुना था। अब हमने नया सुन लिया बेटी कार्ड, पति कार्ड, पत्नी कार्ड, बाप रे बाप सिंपथी कार्ड। हमारे नजर में 3 ही कार्ड थे, पर लोगों ने न जाने कितने कार्ड बना दिए। और एक टाइम पे लप्पी के खानदान वाले जो गवार खानदान है, ये लोग हमेशा बोलते हैं लप्पी 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 का झंडा लिए चलते हैं। तो क्यों नहीं सब बोलता है कि लप्पी कार्ड खेल रहा है गवार फैमिली। मतलब जब तुम लोगों को कोई कार्ड से मतलब ही नहीं है तो हमें नहीं लगता कि इतना ज्यादा विचलित होने की जरूरत थी। और दीदी ने जो कल की लाइव करी थी वो लाइव था पीआर के ऊपर, रिएक्शन चैनल के ऊपर उन्होंने लाइव नहीं करी थी। सारी लाइव उनकी डेडिकेटेड थी पीआर के ऊपर। और उन्होंने पीआर को बड़ी खरी खोटी सुनाई थी कि मेरा ये लाइव जो है वो पीआर के ऊपर है क्योंकि पीआरओ ने सारी हदें पार कर दी हैं। तो सारे के सारे चैनल वाले जो है वो दीदी के पीछे पड़ गए। तो मुझे एक बात भी समझ में नहीं आती है कि क्या सारे के सारे ही पीआर हैं, कोई एक भी रिएक्शन चैनल नहीं है। क्योंकि जब किसी को सामने से पीआर बोल दो तो फिर लपुआ के अंधभक्त पागल हो जाते हैं कि नहीं पीआर हम नहीं हैं, हम पीआर नहीं हैं। तो दीदी की लाइव तो पीआरओ के लिए थी, फिर तुम लोग काहे बौखला गए भाई। और दीदी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, पर लोग पागल हुए घूमने लगे, लाइव पे लाइव, वीडियो पे वीडियो, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, थंबनेल पे थंबनेल आने लगे। और दीदी से सवाल पे सवाल दागा जाने लगा। जैसे लग रहा था कि भाई तत्काल वीडियो बनाओ नहीं तो हमारी पेमेंट कट जाएगी। अगर अगर हमने समय से वीडियो बना करके अपने गुरुजी को प्रस्तुत नहीं किया तो गुरुजी बोलेंगे कि तुमने वीडियो बनाने में डिले कर दिया, इसीलिए तुम्हारी इस महीने की पेमेंट आधी कर दी जाएगी। अरे भाई कुछ तो सोचो कि उसकी लाइव जो है वो पीआरओ पे डेडिकेट थी। तो तुम लोग तो रिएक्शन चैनल वाले हो ना, फिर तुम लोगों को काहे इतना मिर्ची लगी। यानी अपना पीआर का सर्टिफिकेट तुम लोग स्वयं दे दिए कि भाई साहब तुम लोग हो पीआर। क्योंकि इतना मिर्ची लगना मतलब दीदी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि भाई तुम लोग पीआर हो। और ये बात तुम सब ने कबूल कर लिया है और अच्छे से कबूल कर लिया है। अब बात करते हैं बेटी कार्ड पे। अब एक बात बताइए, जैसे मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ गाइजो कि जैसे आप लोग हैं, आपकी बच्चा अगर कहीं रास्ते में चल रहा हो, सपोज दैट आपकी बेटी कहीं रास्ते में चल रही हो और आपकी बेटी को कोई छेड़ दे तो आप क्या करिएगा। या आपकी बेटी को कोई धक्का मार दे, आपको बेटी के को कोई चाटा मार दे तो आप क्या करिएगा। आप अपाहिज भी रहिएगा ना हाथ पैर से, तब भी अपनी बेटी के लिए लड़ने के लिए कूद पड़िएगा उस इंसान से जिसने आपके बच्ची को चोट पहुंचाया है। क्योंकि आप अपने बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लेकिन ये वाईटी है गाइजो, यहाँ पे डॉलर चलते हैं, व्यूज चलता है। और पीआर का तो काम ही है, क्योंकि सबने एक्सेप्ट कर लिया कि वो रिएक्शन चैनल नहीं है। क्योंकि दीदी की लाइव दोबारा से देखी जाए और बताइएगा कि दीदी ने बोला है कि मैं रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पीआर के। पर कोई एक भी बंदा चुप रहने को तैयार नहीं था। सबने छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके छोटे, सबने कबूल कर लिया कि हाँ वो पीआर हैं। और दीदी का बोलना लोगों को इतना मिर्ची लग गया, इतना मिर्ची लग गया कि भाई लोग तो माँ बाप की गाली पर उतारू हो गए। और कुछ लोग तो दोद गए कि हमने बोला ही नहीं, हमने दीदी के बेटी को के लिए बोला ही नहीं। अरे जब बोला ही नहीं तो फिर क्यों इतनी मिर्ची लगी।
ये तो सोच से भी परे है। और दीदी ने अपनी लाइव में बहुत कुछ का इशारा किया है कि वो अभी चुप हैं, उनको जितना बोलना है बोलो, लेकिन एक माँ को बोलोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि जगत में जब आप आए हो ना, तो अपने लिए ना सही पर अपने परिवार के लिए ना इंसान का खून खौल जाता है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे लप्पू लप्पी नहीं है कि पति पत्नी की ट्रोलिंग हो, पत्नी की ट्रोलिंग करवाता है, पत्नी पति की ट्रोलिंग करवाती है, और फिर ये लोग व्यूज व्यूज छापते हैं। कभी भी देखिएगा, इन बेशर्मों का एक धारणा बन गया है, जैसे ही इनके बारे में बात होना बंद हो जाता है, वैसे ही ये दोनों पति पत्नी बेचैन हो जाते हैं कि लोग हम लोगों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वीडियो क्यों नहीं बन रहा है, हमारे लिए पैनल क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। फिर ये जो दो जोड़ी जोड़ा है ना, गवार कपल, ये दोनों बेचैन हो जाते हैं। पर दीदी ने बोला है कि वो सबके पोल खोलेंगी, एक एक करके सबकी पोल खोलेंगे और किसी को भी छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि अभी तक वो शांत थी, लेकिन बात उनके बेटी पर आएगी तो वो बिल्कुल चुप नहीं रहेंगी। और इस चीज के लिए तो हम भी बोलेंगे कि अपने लिए बहुत कुछ सह लिया, लेकिन बेटी के लिए मत सहो। क्योंकि जो छोटा बच्चा उसने क्या किया है, और उसके लिए सहना मतलब कहीं ना कहीं आप माँ कहलाने लायक नहीं हो कि आप अपने बच्चे के लिए स्टेप नहीं ले सकते हो। और आपने जो कल की लाइव करी, बस सिर्फ लाइव तक ही मत सीमित रह जाइए कि नहीं आपकी बेटी के लिए कोई कुछ सुना दिया तो आप सिर्फ लाइव कर लीजिए। जिस तरीके से लप्पू द गवार फैमिली को दिखाया गया है आईना, उसी तरीके से कुछ लोगों को भी आईना दिखा ही दीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमको दीदी नहीं पसंद है, पर आए दिन दीदी को का जो है वो थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब लगाते हैं। बाप रे बाप, अगर दीदी नहीं पसंद है भाई तो दीदी के नाम का टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन। और दीदी, एक बात और मुझे आपसे कहनी है कि एक बात तो है कि आपकी वजह से लोगों का वाईटी पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। चाहे वो कमेंट सेक्शन में, चाहे वीडियो में, लोग अपने अपने हिसाब से जो है ना आपको गाली देना शुरू कर दिए। समझ रही हैं, आपको गालियां मिलना शुरू हो गई है। और गालियां इसलिए दी जा रही है क्योंकि लोगों को आपकी कमजोर नस पहचान में आ गई है कि अब आपकी बेटी का नस दबाया जाएगा। समझ रही हैं बात को, कि अब सिर्फ और सिर्फ आपके बेटी का नस दबाया जाएगा और आपको बेटी के नाम से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और आए दिन आपको को बेटी के लिए ही सुनाया जाएगा ताकि आप टूटें। तो इसके लिए कोई कठोर स्टेप जरूर उठाइएगा, क्योंकि इन बेशर्मों की बेशर्मी कहां तक जाएगी नहीं पता। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो सच में बहुत सेंसिटिव होते हैं, और खास तौर पे बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता है। तो बेटी के लिए आप अपने जो है वो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये समाज ऐसा है ना कि सारी गंदगी जो है आपके बेटी पे उड़ेल देगी। तो इसके लिए आपको अपने बेटी के साथ मजबूती के साथ में खड़े होने हैं, और ऐसे बेशर्मों को सबक भी सिखाते रहिएगा, अच्छे से सिखाते रहिएगा। और जिस तरीके से आपने बड़ी बहादुरी के साथ कल अपनी लाइव करी थी, कोशिश रहेगी यही आपकी कि भाई आप अपने जनता को अब डीमोटिवेट नहीं करेंगी, और अपने हेटरों को भी आप डीमोटिवेट नहीं करेंगी, और पीआर को भी डीमोटिवेट नहीं करेंगी। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आपने बोला है कि आप अभी कंटिन्यू वाईटी पे नहीं रह पाएंगी, एक्टिव नहीं रह पाएंगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो फिर लपुआ की पीआर क्या करेंगे सब, उनके पास तो कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। है दीदी, ये तो गलत बात है ना। किसी के पेट पे लात मत मारिए, क्योंकि आपके ही नाम से पर लोगों के घर में 4 रोटी बन जा रही है ना। देखिए, सारे पीआर अपना अपना कटोरा लिए बैठे थे, जैसे ही आपकी लाइव शुरू हुई वैसे सब अपना कटोरा लेकर के आपकी लाइव में घुस गए धड़ल्ले से, और सबने भर भर के गालियां देना शुरू कर दिया। और आपको पता है, आपके चैनल पे दूसरा कमेंट ही लपुआ के पीआर का था।
लाइव में, दूसरा कमेंट ही लपुआ के पीआर का था। तो सोचिए लोग आपको कितना फॉलो करते हैं, दूरबीन लगा करके आपके घर की एक्टिविटी देखते हैं कि उनको कुछ तो कंटेंट मिल जाए। जिसके ऊपर इतनी नजर है तो समझ लीजिए कि आप कितनी इंपॉर्टेंट है वाईटी की दुनिया में। और आप इतनी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कि अगर 4 दिन आप ना लौके ना तो 5वें दिन लपुआ को कमजोरी हो जाती है, पता है। क्योंकि आज भी लपुआ आपका वीडियो देख करके अपने आप को तसल्ली और दिलासा देता है, समझ रही है कि नहीं। आज भी उसका प्यार मरा नहीं है, आज भी उसका प्यार जिंदा है। अगर आप 10 दिन वीडियो ना बनाइए ना तो आपको बाहर निकालने के लिए ये हर वो प्रयास करता है जो ये कर सकता है, और हर वो गंदगी करवाता है ताकि कहीं से आप बाहर निकलें। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इस लपुआ के लिए हो जाएगी जब आप वाईटी पे थोड़ी सी एक्टिव होना बंद हो जाएंगी, समझ रही हैं। तो मर कट जाएगा वो लपुआ। कम से कम अपना दीदार उसको करवाते रहिएगा। वो कब तक आपकी पुरानी वीडियो देख करके जो है अपना खून पसीना बहाता रहेगा। तो उसको दर्शन देने के लिए आया करिए, क्योंकि आपके बिना दर्शन के वो बेचैन हो जाता है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना, भले 2 दिन तक इंसान भूखा रह सकता है पर पानी बिना नहीं रह सकता है, सेम वही सिचुएशन लपुआ की है। आपको देखे बिना उसका दिन रात चैन सुकून होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। हमसे लोग जल रहे हैं, हमसे लोग फलाना कर रहे हैं, ढेकाना कर रहे हैं, ऐसा टाइटल वो कैसे लगाएगा जब आप नहीं दिखेंगी। तो इस चीज से हम आपके बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं कि आप वाईटी को अभी थोड़ा विराम दे रही है, नहीं, गलत बात। लपुआ भी इधर मर जाएगा और उधर उसके पीआर भी खाए बिना मर जाएंगे। तो इन दोनों को जिंदा रखने का कर्तव्य आपका है, नहीं आप पे जो है ना वो हत्या का दोष लगेगा, हम बता दे रहे हैं। और ये हमसे देखा नहीं जाएगा कि भाई आप पे जो है वो मर्डर का दोष लग जाए। अच्छा लगेगा? सारे लाइन से पीआर बिना खाए पिए पेट जो है दबाए घूम रहे हैं, घूमेंगे। तो ऐसा मत करिए, कंटेंट आते रहिए, कंटेंट लाते रहिए और अपना शकल दिखाते रहिएगा। नहीं उधर लपुआ भी मर जाएगा और इधर उसके पीआर भी खाए बिना इधर उधर बंजारों जैसा घूमने लगेंगे। तो दीदी की जिंदगी में अभी बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो वीडियो जब उनकी आएगी तभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पहले से कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पीआर जो है बेचारे, उनको भी खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा ना। आगे आने वाले टाइम में दीदी का कंटेंट आएगा भर भर के, तो सबका जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि बेचारे अपने आप को पीआर मान बैठे हैं। दीदी ने लाइव करी पीआर के लिए और सारे लाइन से आ गए, तो उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हट।